हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नई दुल्हन काव्या की आंखों में अभी शादी की थकान और ढेर सारे सपनों का बोझ था। पिछली रात जब उसने लाल जोड़े में खुद को आईने में देखा था तो सोचा था अब जिंदगी बदल जाएगी। अब कोई होगा जो मेरा होगा, मेरी बातें सुनेगा, मुझे अपनी बाहों में सुकून देगा। लेकिन सुबह होते ही जैसे किसी ने उसका सपना तोड़ दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सोचा शायद विहान होगा। चेहरे पर मुस्कान लिए दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी थी शारदा देवी। चेहरे पर सख्त लकीरें, आवाज़ में आदेश। उठ गई बिटिया, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, कल से तो और भी जल्दी उठना पड़ेगा। काव्या के होठों पर मुस्कान छिटक गई। उसने धीमे से कहा, जी उठ जाती हूँ। उसने सोचा थोड़ा प्यार से भी तो कह सकती थी, लेकिन खैर। वो किचन में पहुंची। पहली बार सासू माँ के सामने काम कर रही थी। हर बार उनकी नज़रें उस पर तिरछी पड़ती। अरे ऐसे नहीं, ठीक से सब्जी काटो, तैयार होकर काम क्या करो, ये क्या हाल है। और हाँ, मेरे बेटे के लिए पराठे पर मक्खन ज़्यादा लगाना, उसको वैसे ही पसंद है। काव्या मन ही मन सोचती, क्या मैं यह नौकरानी हूँ क्या बहू। शाम को जब विहान घर आया तो काव्या ने सोचा अब तो दो पल सुकून के मिलेंगे। वो मुस्कुराई, बोली, कैसे हो। विहान ने थकान से भरी आवाज़ में कहा, ठीक हूँ, बहुत थक गया यार, और सीधे जाकर सोफे पर बैठ गया। काव्या पास गई। मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। अभी नहीं, बाद में। काव्या का दिल टूटा। पूरे दिन सासू माँ की बातें सुनती रही और अब ये भी चुप। रात में उसने कोशिश की बात करने की। विहान, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो। तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा वक्त साथ में बिताना चाहिए? शादी को इतना वक्त नहीं हुआ। और विहान ने उसकी तरफ देखा, आह भरी, और बोला, काव्या प्लीज, ऑफिस का स्ट्रेस है, मुझसे झगड़ा मत करो। काव्या के दिल में हलचल। झगड़ा? मैं तो बस तुम्हें अपना बनाना चाह रही थी। दिन गुजरते गए। सासू माँ का एक ही काम, हर चीज़ में कमी निकालना। मेरे बेटे के लिए ये बना दो, कपड़े हाथ से धो, मशीन में मत डालना, ख़राब हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठो, रात को फ़ोन मत चलाना। काव्या ने कभी नहीं सुना कि उन्होंने प्यार से कुछ कहा हो। वो अंदर ही अंदर बुझती जा रही थी। उसका चेहरा अब थकान और उदासी से भरा रहने लगा। वो अक्सर आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या ये वही मैं हूँ जिसने शादी के इतने सपने देखे थे। विहान सब देखता था लेकिन चुप रहता। क्या करता? माँ को बोले तो माँ नाराज होगी, चुप रहे तो काव्या दूर हो रही है। 1.5 साल बाद घर में किलकारियाँ गूंज उठी। काव्या ने बेटे को जन्म दिया। खुशी आई, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियों का पहाड़ भी। बच्चा, घर, सासू माँ की बातें। काव्या की हालत ऐसी थी जैसे नींद और सुकून दोनों छिन गए हों। वो सोचती, कभी लगता है ये बच्चा ना होता तो मैं इस खड़ूस औरत के साथ क्यों रहती। उसकी आंखों से आंसू बह जाते। उसका शरीर कमज़ोर हो गया, चेहरा सूख गया। विहान ने कहा, काव्या तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं बोलता हूँ किसी को रख लेते हैं मदद के लिए। शारदा देवी तुरंत बोल पड़ी, किसी को नहीं रखना, घर का काम बहू ही करेगी, यह उसकी ड्यूटी है। काव्या ने अंदर ही अंदर चीख कर कहा, क्या मैं मशीन हूँ। वो चिड़चिड़ी होने लगी। रिश्ते में सिर्फ कड़वाहट बची थी। एक दिन विहान ऑफिस से आया और बोला, काव्या मुझे एक नई साइट मिली है, बहुत दूर है, रोज आने जाने में 4 घंटे लगेंगे। सारा घर हैरान। शर्मा जी बोले, इतनी दूर बेटा, ये कैसे मुमकिन होगा। शारदा देवी भी चिंता में, इतनी मेहनत क्यों करेगा तू। तभी शर्मा जी ने सुझाव दिया, ऐसा कर, साइट के पास ही घर ले ले। काव्या इसे सुनकर पहली बार मुस्कुराई। क्या सच में ऐसा हो सकता है। शारदा देवी का चेहरा उतर गया। अरे हमारे बिना कैसे रहेगा। और फिर खर्चा। विहान बोला, कंपनी फर्निश्ड फ्लैट दे रही है, सब सेट है। शिफ्टिंग का दिन आया। काव्या नए घर में कदम रखते ही रो पड़ी, खुशी के आंसू। उसने सोचा अब जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन सुबह उसने देखा विहान जल्दी तैयार हो रहा है। काव्या हंसते हुई बोली, इतनी जल्दी क्यों, ऑफिस तो पास है। विहान मुस्कुराया, नहीं काव्या, ऑफिस वहीं है, दूर। हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। काव्या हैरान, क्या मतलब।
विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कोई नई साइड नहीं मिली। मैंने झूठ कहा था। मैं जानता हूँ तुम कितनी परेशान थी। माँ और तुम्हारे बीच फंस गया था। माँ को कहता कि अलग रहना है तो वो टूट जाती, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। काव्या सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विहान, तुमने मेरे लिए ये सब किया? विहान ने उसके हाथ थाम लिए। हाँ काव्या, अब तुम्हारी बारी है खुश रहने की। माँ को माफ़ कर देना। हम हर 15 दिन में मिलेंगे, पर अब ये घर सिर्फ हमारा है। काव्या चुप थी, फिर उसकी बाहों में सिमट गई। कभी इंसान खुशी से नहीं जाता, बस रो देता है। आज वही हुआ। उसके दिल में पहली बार सुकून उतरा, नई शुरुआत नए सपनों के साथ। तो दोस्तों, आपको ये काव्या और विहान की स्टोरी कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपके दिल को छू गई हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अच्छी अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।